चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों अमन ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जब हम अपने बायर को प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं और उस समय हमको उन प्रोडक्ट्स पर जो भी डिस्काउंट देना होता है, तो उस समय जो हम उसको उनको इन्वॉइस देते हैं उसी में हम डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं जो कि हम सेल्स इनवॉइस में नहीं दे पाते या फिर नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए हमने किसी बायर को सेल की, उसको सेल का इनवॉइस दे दिया। कुछ दिनों बाद हमारा बायर उस सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट हमसे डिस्काउंट की मांग करता है और हम उसको डिस्काउंट देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो किस तरह से हम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि सेल्स इनवॉइस तो हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, वो तो हम पहले दे चुके हैं उनको। तो किस तरह से आप इस तरह के डिस्काउंट देंगे, ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ डिस्काउंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि हम सेल्स इनवॉइस में दे ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए टारगेट डिस्काउंट है, हमारा कोई बायर है, हमने उससे बोल दिया कि यदि आप 3 महीने के अंदर 20 लाख रुपए का माल हमसे परचेज कर लेते हैं तो हम आपको 1% टारगेट डिस्काउंट देंगे, है ना। तो इस तरह के डिस्काउंट भी हम बाद में ही दे पाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई बायर है, उस बायर ने हमसे 2 लाख रुपए का इनवॉइस लिया, उधार माल परचेज किया और मैंने उससे बोल दिया कि यदि आप 5 दिन के अंदर हमारे ये पूरे के 2 लाख रुपए का पेमेंट हमको दे देंगे तो मैं आपको 0.5% आपको डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरह के डिस्काउंट भी दोस्तों हमको बाद में ही देने होंगे। तो मुद्दा ये है कि कुछ ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं जो कि हम सेल्स इनवॉइस में नहीं दे पाते, बाद में हमको देने होते हैं, तो किस तरह से हम देंगे, है ना। तो अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैं जाऊंगा बाउचर्स में। मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, F2 प्रेस कर देता हूँ। 1 जुलाई यहाँ पर डेट ले लेता हूँ क्योंकि 1 जुलाई में मैं हमारा एक बायर है रजत ट्रेडर्स, उनको मैं यहाँ पर डिस्काउंट देने जा रहा हूँ 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई मैंने डेट कर ली और इस तरह के जो आपको डिस्काउंट देने हैं दोस्तों, उसको आप चाहे तो जनरल वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं, जनरल वाउचर के द्वारा भी इस तरह का डिस्काउंट दे सकते हैं और आप चाहें तो क्रेडिट नोट के द्वारा भी इस तरह के डिस्काउंट दे सकते हैं। मैं दोनों ही वाउचर्स में आपको एंट्री करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं F7 प्रेस कर देता हूं, जनरल वाउचर को लेकर आ गया और F2 प्रेस करके मैंने 1 जुलाई यहां पर डेट कर ही रखी है। 1 जुलाई में हमारे जो बायर हैं रजत ट्रेडर्स, मैं उनको डिस्काउंट देने जा रहा हूं। कर्सर दोस्तों हमारा है डेबिट में, तो डेबिट में मुझे क्या करना होगा, जो भी मुझे डिस्काउंट पेड का लेजर बनाना है वो मुझे इस जगह पर लगाना होगा। तो मैं यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। किस तरह से आपको लेजर क्रिएट करना है चलिए ये भी जान लेंगे। अल्ट के साथ सी प्रेस कर दिया दोस्तों, हम आ गए लेजर क्रिएशन में। यहाँ पर मैं डालूंगा स्कीम एंड डिस्काउंट। ठीक है ना, मैंने डाल दिया नेम में स्कीम एंड डिस्काउंट पेड। मैं एक कॉमन लेजर बनाने जा रहा हूँ। जब भी मैं अपने बायर को डिस्काउंट दूंगा तो इसी लेजर का यूज करूंगा और जिस भी प्रकार का मैं डिस्काउंट दूंगा उसको नरेशन में लिख दूंगा। ठीक है ना, जैसे टारगेट डिस्काउंट देना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी मैं डिस्काउंट पेड का लेजर ही लगाऊंगा और नीचे नरेशन में लिख दूंगा टारगेट डिस्काउंट। और यदि आप अलग अलग रखना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, अगर अलग अलग जानकारी रखना चाहते हैं जो भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उस नेम से आप बना लीजिए। जैसे आप टारगेट डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप टारगेट डिस्काउंट के हिसाब से के नेम से आप लेजर बना लीजिए। अलग अलग जो भी डिस्काउंट देना चाहते हैं वो लेजर बना लीजिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पर कॉमन लेजर बनाने जा रहा हूँ, इसकी मैं डिस्काउंट पेड। और इस लेजर को लगाकर जब भी मैं डिस्काउंट देने जाऊंगा बायर को तो नरेशन में जिस भी प्रकार का डिस्काउंट मुझे देना है वो मैं लिख लूंगा, है ना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा जब चाहूंगा कि मैंने कौन सा डिस्काउंट दिया था बायर को। ठीक है, तो नेम में मैंने स्कीम एंड डिस्काउंट पेड डाल दिया। अंडर दोस्तों रहेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, ये हमारा नुकसान है, इसलिए अंडर हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के। इसी तरह से आपको जो भी अलग अलग नेम से अगर आपको डिस्काउंट पेड के लेजर बनाने हैं उनको भी आपको अंडर रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के ही। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को दोस्तों मैं यहाँ पर नो रहने दूंगा। ठीक है ना, टाइप ऑफ लेजर में हमारा कर्सर आ गया, इसमें भी मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। तो टाइप ऑफ लेजर को मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया स्टेटरी डिटेल्स में, है ना। तो यहाँ पर जो मैं स्कीम एंड डिस्काउंट पेड का लेजर बनाने जा रहा हूँ, इसके द्वारा मैं जो भी डिस्काउंट दूंगा अपने बायर को उसका जीएसटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। तो मुझे यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल इसको नॉट एप्लीकेबल करना होगा। तो मैंने स्पेस की प्रेस कर दी, स्पेस की प्रेस कर दी और एप्लीकेबिलिटी में से मैंने नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर दिया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैं नो रहने दूंगा और इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसको भी दोस्तों मैं नॉट एप्लीकेबल ही रहने दूंगा और इस तरह से मैं लेजर क्रिएट कर लूंगा। तो इस तरह से आपको जब भी डिस्काउंट पेड का लेजर बनाना है तो आप इस तरह से क्रिएट कर लीजिए, है ना। आपको अलग अलग नेम से बनाना है, मैंने बता दिया नेम में चाहे अलग अलग नेम से बना लीजिए। अंडर आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के रखेंगे और कॉमन लेजर बनाना है आप कॉमन लेजर बना लीजिए स्कीम एंड डिस्काउंट पेड का, और जो भी आपको जिस भी प्रकार का आपको डिस्काउंट देना है वो आप नरेशन में डाल देंगे। इस तरह से दोस्तों मैंने इस लेजर को क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको डेबिट करूंगा क्योंकि जो भी हमारे खर्चे या नुकसान के लेजर होते हैं उनको हमको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो स्कीम एंड डिस्काउंट पेड
जो मैंने लेजर बनाया है उसको डेबिट किया, 1500 रुपए का मैं डिस्काउंट देने जा रहा हूं, तो डेबिट अमाउंट में मैंने 1500 रुपए डाल दिए। अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा, जिसको भी मैं देने जा रहा हूं डिस्काउंट, है ना। तो यहां पर हमारी बायर पार्टी है रजत ट्रेडर्स, है ना। तो जब मैं रजत ट्रेडर्स को सेल करता हूं तो उनके उनके जो लेजर उसको मैं डेबिट करता हूं, तो यहाँ पर उल्टा करना होगा, क्रेडिट करना होगा ना। तो अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रजत ट्रेडर्स का लेजर, है ना। क्रेडिट में मैंने रजत ट्रेडर्स का लेजर लगाया और 1500 रुपए क्रेडिट में अमाउंट लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं इनको डिस्काउंट देने जा रहा हूं। कौन सा डिस्काउंट देने जा रहा हूं वो मैं यहाँ पर नरेशन में लिख दूंगा। मैं इनको मल्टीपल डिस्काउंट देने जा रहा हूं, यानी 3 बिल हैं, 3 बिल के अगेंस्ट मैं एक इनको ये एंट्री पास कर रहा हूं, इसकी मैं डिस्काउंट में इनको पेड करने जा रहा हूं, 3 बिल के अगेंस्ट है मल्टीपल। अब यहाँ पर नरेशन में मैं लिख दूंगा जो भी डिस्काउंट मैंने टारगेट डिस्काउंट देने जाऊंगा तो टारगेट डिस्काउंट लिख दूंगा। अभी मैं मल्टीपल डिस्काउंट देने जा रहा हूं तो मल्टीपल डिस्काउंट, यानी मल्टीपल इनवॉइस के अंतर्गत मैं एक इनको डिस्काउंट देने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब नरेशन में आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर मोर डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर आप कर दीजिए माउस क्लिक। मोर डिटेल्स पर जैसे ही आप माउस क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मोर डिटेल्स में, है ना। और मोर डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर जनरल के अंतर्गत आपको बाउचर नरेशन लिखा हुआ मिलेगा, है ना। जैसे ये बाउचर नरेशन लिखा हुआ मिला, तो बाउचर नरेशन को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर बाउचर नरेशन ओपन होकर आ गया। अब इस जगह आप लिख सकते हैं जो भी आपको नरेशन में रखना है ना। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल डिस्काउंट देने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीपल डिस्काउंट अगेंस्ट, किन किन बिल के अगेंस्ट देने जा रहा हूँ यहाँ पर लिख दूंगा 2021/01, है ना। ये फर्स्ट इनवॉइस हो गया। इसके बाद दूसरा इनवॉइस और है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। और तीसरा इनवॉइस और है, क्योंकि मैं 3 इनवॉइस के अगेंस्ट एक साथ डिस्काउंट देने जा रहा हूं, है ना, वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इनवॉइस नंबर, है ना। वो इनवॉइस नंबर है 33, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मल्टीपल डिस्काउंट अगेंस्ट 2021/01, 2021/08 और 2021/33, है ना। ये 3 इनवॉइस के साथ में 3 इनवॉइस का मैं एक साथ यहाँ पर डिस्काउंट देने जा रहा हूँ, है ना। और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए नरेशन में जो मैं लिखा था वो नरेशन में आ गया। अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, तो जनरल वाउचर में आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं डिस्काउंट पेड की, है ना। इसमें जीएसटी का कोई इफेक्ट मैंने नहीं डाला है, नॉन जीएसटी मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ डिस्काउंट, है ना। और इसको मैंने कर लिया सेव। सेव करने के बाद पेज अप का बटन फिर मैंने प्रेस कर दिया, उसी एंट्री को वापस यहाँ पर लेकर आ गया। अब दोस्तों रजत ट्रेडर्स को जो मैं यहाँ पर डिस्काउंट पेड देने जा रहा हूँ, तो मुझे ये जो मैंने एंट्री की है इसका मुझे प्रिंट आउट निकाल कर भी देना होगा रजत ट्रेडर्स को, है ना। तो प्रिंट आउट किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि जो भी हम ये जो हम इनको देने जा रहे हैं रजत ट्रेडर्स को, इसकी मैं डिस्काउंट पेड का जो हम यहाँ पर एंट्री की है, तो इसको किस तरह से हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि इसका प्रिंट आउट जब हम निकाल कर देंगे तो उसमें सारी जानकारी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपको प्रिंट लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो प्रिंट पर कर दीजिए माउस क्लिक। मैंने प्रिंट पर माउस क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आ गया, है ना। तो करंट पेज का ही मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो करंट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम दोस्तों आ गए इस जगह पर, और यहाँ पर प्रीव्यू को सिलेक्ट करके और मैं एंटर प्रेस कर देता हूं प्रीव्यू देखने के लिए, है ना। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं और इसको और जूम कर देते हैं। देखिए अब ये क्या है, इसमें सारी जानकारी आ रही है, हमारी फर्म का नेम आ रहा है, जनरल वाउचर मैंने एंट्री की नंबर 1 है ना, 1 जुलाई डेट में सो रही है, और इसकी मैंने डिस्काउंट पेड यहाँ पर देखिए डेबिट हो रहा है, और रजत ट्रेडर्स जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो रजत ट्रेडर्स यहाँ पर आ गया, 1500 रुपए का जो डिस्काउंट दिया वो आ गया। और देखिए नीचे नरेशन में यहाँ पर लिख कर आ रहा है, जो मैंने नरेशन लिखा था, ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीपल डिस्काउंट अगेंस्ट 2021/01, 2021/08, 2021/33, है ना। तो इस तरह से आप जो भी डिस्काउंट देना चाहते हैं उसके बारे में आप नरेशन में लिखेंगे तो नरेशन भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब एस्केप की प्रेस कर देते हैं दोस्तों। यदि आप जो यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे उसमें यदि नरेशन शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्रीव्यू की जगह इस जगह पर आकर कॉन्फ़िगर में जाना है ना। कॉन्फ़िगर में चले जाइए, कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आप इस जगह पर आ जाएंगे, है ना, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में। और प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आपके आने के बाद आपको यहाँ पर वाउचर डिटेल्स के अंतर्गत शो नरेशन है, इसको यस करना है। यदि ये नो होगा तो आपके नरेशन में जो आपने लिख रखा है वो उसमें प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो शो नरेशन को आपको इस जगह आकर यस कर देना है। मैंने शो नरेशन को यस कर रखा था, इस वजह से क्या हो रहा था कि जब मैं प्रीव्यू देखने गया यहाँ पर तो ये देखिए नरेशन में सब कुछ सो रहा है जो भी मैंने नरेशन में लिखा है। तो आपको इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेनी है ना। अब मैं इसकी प्रिंट निकालकर और वायर को दे दूंगा, तो इस तरह से आपको प्रिंट आउट निकालनी है। अब दोस्तों क्या किया मैंने यहाँ पर जनरल वाउचर में एंट्री कर ली। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए। अब क्रेडिट नोट वाउचर को लाने के लिए अल्ट के साथ F6 प्रेस करना होगा। मैंने अल्ट के साथ F6 प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर में भी आपको इसी एंट्री को करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर क्रेडिट किसको करना है, ठीक है ना, क्रेडिट आप किसको करेंगे,
जो आपका बायर है ना, तो बायर हमारा कौन है, रजत ट्रेडर्स। तो मैंने यहाँ पर रजत ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। कितने से, मान के चलते 1500 रुपए से ही मैं इनको देने जा रहा हूँ स्कीम एंड डिस्काउंट। और डेबिट में मैं कर दूंगा स्कीम एंड डिस्काउंट पेड का जो मैंने लेजर लगाया था 1500 रुपए यहाँ पर रख दिया। और मैंने आपको बताया था जिस तरह से आप नरेशन में लिखना चाहे आप नरेशन लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप क्रेडिट नोट में एंट्री करने जा रहे हैं वाउचर में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, इस जगह आइए, यहाँ पर मोर डिटेल्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप मोर डिटेल्स पर कर दीजिए क्लिक। मोर डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पे, है ना। और इस जगह पे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट, यानी किस इनवॉइस के अंतर्गत आप ये जो डिस्काउंट देने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट को सिलेक्ट करके आप इस जगह पर आ जाइए, और यहाँ पर जिस इनवॉइस के अंतर्गत मैं इनको ये देने जा रहा हूँ डिस्काउंट, वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ 2021/40, है ना, मैंने इस जगह पर डाल दिया। किस डेट का है, तो जो डेट है वो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसकी जानकारी रख सकते हैं, आप चाहे तो नरेशन में भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको क्रेडिट नोट वाउचर के द्वारा भी आप इस तरह का डिस्काउंट दे सकते हैं ना। जनरल वाउचर मैंने आपको बता दिया, जनरल वाउचर में भी एंट्री कर सकते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर में भी आप इस तरह से डिस्काउंट पेड की एंट्री कर सकते हैं, और इसकी प्रिंट निकाल कर आप सेटिंग करके और बायर को दे सकते हैं। चलिए ये एंट्री भी मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तीसरा तरीका भी है, क्रेडिट नोट वाउचर में आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं ना, क्रेडिट और डेबिट मोड में भी कर सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम किसको क्रेडिट करें किसको डेबिट करें, तो आप दूसरा जो मोड है उसमें भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर को आप यहाँ पर ओपन रखेंगे और साइड में बटन बार है, इस जगह आ जाइए। इस जगह आप जब आ जाएंगे तो यहाँ पर चेंज मोड आपको लिखा हुआ मिलेगा, चेंज मोड पर कर दीजिए माउस क्लिक। चेंज मोड पर माउस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ले लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस, है ना। देखिए यहाँ पर आपको चेंज मोड में आने के बाद अकाउंटिंग इनवॉइस आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ गया। अब यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, पार्टीज अकाउंट नेम, सामने वाली पार्टी का नेम डाल देना है। तो रजत ट्रेडर्स को मैं ये देने जा रहा हूँ डिस्काउंट, तो रजत ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर डाल दिया। पर्टिकुलर में स्कीम एंड डिस्काउंट पेड का जो लेजर है वो मैंने लगा दिया, और इनको इसमें भी 1500 रुपए का इनको देने जा रहा हूँ, तो मैं इस तरह से लगा देता हूँ। और मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से आपको इसके डिटेल्स लिख के रखनी है, चाहे तो आप उसको नरेशन में लिख सकते हैं, चाहे मैंने आपको बताया था मोर डिटेल्स में जाकर भी आप इसकी जानकारी रख सकते हैं। और मैं इसको भी कर लेता हूं सेव। अब देखता हूं मैंने 3 एंट्री की हैं और इनका इफेक्ट कहां पड़ेगा, चलिए जानते हैं। जीएसटी पर इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लेजर हमने बनाया था स्कीम एंड डिस्काउंट पेड का, उस पर जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया था, तो इस पर जीएसटी किसी भी रिपोर्ट पर या जीएसटी रिटर्न पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं लेजर में, है ना। तो यहाँ से DAL प्रेस कर दिया और रजत ट्रेडर्स के लेजर में चल के देखते हैं। रजत ट्रेडर्स के लेजर में आ गए, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 जो हमने एंट्री की थी वो तीनों ही एंट्रियों का इफेक्ट यहाँ पर एक ही पड़ रहा है ना। देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट पेड, सबसे पहले मैंने जनरल वाउचर में एंट्री की, फिर दूसरी मैंने स्कीम एंड डिस्काउंट पेड की, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री की, क्रेडिट और डेबिट मोड में, और फिर अकाउंटिंग मोड में की। तीनों में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर 1500 रुपए क्रेडिट साइड ही हो रहे हैं। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट पेड की मैंने 3 एंट्री की थी, तीनों एंट्री हो रही है। जनरल वाउचर की एंट्री भी शो रही है। देखिए जनरल वाउचर की जो एंट्री की थी 1500 रुपए का मैंने जनरल वाउचर की एंट्री के द्वारा डिस्काउंट दिया था, तो वो भी आप देखिए क्रेडिट में ही शो रहा है 1500 रुपए का अमाउंट। इसके अलावा दूसरा जो हमने एंट्री की थी वो की थी मैंने स्कीम एंड डिस्काउंट पेड लेजर को ही लेकर, और क्रेडिट नोट वाउचर में की थी टू और बाई, या फिर डेबिट और क्रेडिट को लेकर, तो वो भी उसका भी इफेक्ट एक ही पड़ रहा है। और फिर मैंने क्या किया था, क्रेडिट नोट वाउचर में ही एंट्री की थी लेकिन अकाउंटिंग मोड में की थी, तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पर एक ही पड़ रहा है। क्रेडिट के साइड में ये अमाउंट आ रहा है ना। अब इससे क्या होगा कि बायर को, जैसे अब मैं ये जो हमारी एंट्री है ना, इनको मैं यहाँ पर तीनों एंट्री को इस जगह पर रिमूव कर देता हूँ। अब वो असर क्या पड़ रहा है ये देखिए, ये जो हमने इन एंट्री की है ना, जो हमने डिस्काउंट इनको दिया है उससे पहले, इस जगह देखिए नीचे आपको 38,240 रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है, यानी 38,240 रुपए हमें इनसे लेने थे। डेबिट अमाउंट है, यानी जो हमारे बायर थे यहाँ पर रजत ट्रेडर्स, तो रजत ट्रेडर्स से इन एंट्रियों से पहले हमें 38,240 रुपए लेने थे, है ना। अब देखेंगे तो अब कितना लेना है, यहाँ पर मैंने जो एंट्री की थी उनको फिर से लेके आते हैं। तो अब देखिए अब हमें 33,740 रुपए इनसे लेने हैं ना। तो ये क्या है, जो भी पैसा हमको इनसे लेना था उसमें से ये माइनस हो जाएगा, और अब हम इनसे 33,740 रुपए लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको जब भी सेल्स इनवॉइस देने के बाद आपको अपने बायर को डिस्काउंट देना होता है ना, तो किस तरह से आप उस डिस्काउंट के पेड की जो एंट्री वो करेंगे, यानी नॉन जीएसटी जब भी आपको डिस्काउंट देना है, जब भी आप जो भी डिस्काउंट देने जा रहे हैं उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है, जीएसटी कैलकुलेट नहीं कराना है, तो आप इस तरह से दोस्तों इसकी एंट्री कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।